अजूनी, अच्छा हुआ तू आ गई। चाय रेडी है। तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए। क्या अजूनी, कल रात को मुझे एक बार उठा के बोल देती ना कि राजवीर की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी, मुझे भी नहीं समझ आया कि राजवीर को इतनी चोटें लगी है। और फिर उसने मुझसे ये भी कहा था कि मैं इस बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। चल कोई बात नहीं। ये ले। हाँ हाँ, इनको दे दो चाय, कम से कम इनकी नींद तो खुलेगी। ये सब ना इनकी नींद की वजह से हुआ है। जब भी ये खतरे में होती हैं, वीर जी हमेशा इन्हें बचा लेते हैं। अब आप ही देखना अमन भाभी कि कौन किसकी जान लेता है। सुभाष, राजवीर अब इस घर का दामाद है और उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी उसी की है। बिल्कुल सही। और हमने नहीं कहा था कि बीच में कूदे और मारामारी करे। वीर जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर कल जीजू नहीं होते तो आज आप सब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे होते मेरी मिसिंग कंप्लेन लेके। और अगर उनकी जगह आप होते तो क्या आप उन गुंडों से लड़ाई के लिए इनविटेशन का वेट करते? मैनू लगता है कम से कम इंसानियत के नाते हमको जाके राजवीर से मिल लेना चाहिए। हाँ बीजी, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। आखिर जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। ठीक है पुत्र। सुभाष, वह लड़ाई क्यों हुई थी? क्यों हुई थी लड़ाई? पकेगा या उतारू जूता? वो बल्लू ने महर को छेड़ा तो हमने उसको कूट दिया। कौन महर? मैं वो अजूनी भाभी की छोटी बहन। बल्लू उसके पीछे पड़ा था तो हमने मिलकर उसे मारा। बाद में राजवीर पाजी अजूनी भाभी के घर पे लेके गए उसको और मेहर के सामने उससे माफी मंगाई। और सानू की पता था कि राजवीर पाजी नू इतनी चोट होगी। तो इस सारे मामले के पीछे तू है? जब तक बग्गा खानदान बर्बाद नहीं हो जाता ये मानने वाली थोड़ी। सही कह रहे हैं डैडी जी, हमारा राजवीर भी कुछ कम नहीं है। पूरा दिन इस वोटी के आगे दुम हिला के घूमता है और अब अपने मायके वालों के तलवे चाट रहा है। ओए तेरे को कितनी बार कहा है मैंने, जब मैं बात करता हूं तो बीच में नहीं बोलना है। तेरी फैमिली तो बहुत बदमाश है। तेरा बाप तो सिर्फ नाम के लिए मास्टर है, क्योंकि आजकल तो वो रिंग मास्टर बना हुआ है। मेरे शेर जैसे बेटे को नचा रहा है।
तुझे चाबुक बनाकर। कैसे? है ना? लेकिन ये ना भूल, चाबुक के चमड़े को कैसे उधेड़ना है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। भाई सुन पड़िए, आज के बाद ये मेरे पुत्र के सामने तो क्या, मेरी आंखों के सामने भी नहीं आनी चाहिए। सुना तूने? सुना तूने? ओए कुड़ी, राजवीर के आसपास तो क्या, तू तो अब मुझे इस घर में भी नहीं चाहिए। मेरे बेटे की जान लेने चली थी। तू निकल यहां से। मम्मी जी, हरमन, तू यहाँ कैसे आ गई? किसने बुलाया? साहब जी, आप ना मैनू माफ कर दो। मैनू जैसे ही पता चला ना कि मेरा मुंडा बीमार है, मैं खुद को रोक नहीं सकी। माँ का दिल है, कैसे मानेगा? इसीलिए आपका हुक्म तोड़कर मैं चली आई। आप बाद में चाहे तो आप मेरी जान ले लेना, नहीं, लेकिन जब तक मेरा पुत्र ठीक नहीं हो जाता, आप ना मुझे इस घर में रहने दीजिए। ओ जी, मैनू ना पहले से ही शक था कि इस सब के पीछे इसका ही हाथ है, लेकिन इस सब में ये अकेले नहीं है। इसकी ना पूरी बारात है इसके साथ। चल तू निकल अब इस घर से, चल। मम्मी जी, ओहो, आओ जी आओ। बिल्कुल ना सही टाइम पर आए हो आप लोग। हम ना आपकी बेटी को भी बस घर से निकाल ही रहे थे। हमने ना तेरा अब मुंह भी नहीं देखना है कभी, समझी? ये क्या बोल रहे हो आप? मैं वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हो। की हो गया? की हुआ? ये तो आप अपनी कुड़ी को पूछो। पूरा टाइम घर के बड़ों से झगड़ा करना, उल्टा जवाब देना, यही सब सिखाया ना आपने इसको? अरे थोड़ा पति की सेवा करना सिखा दिया होता ना तो बहुत अच्छा होता। और क्या, हम पर झूठे इल्जाम लगाकर रात बेरात पुलिस को फोन करना आता है तेनू, लेकिन अपने पति की टेंशन में तू उसके डॉक्टर को फोन नहीं कर सकती है। हरमन जी, आपकी हालत मैं समझ सकती हूँ। आप अपने बेटे के लिए इतनी टेंशन में, इसलिए आपका ये हाल हो गया है। देखिए, हमको भी राजवीर की बहुत टेंशन है, इसलिए आज हम बिना बुलाए, बिना कुछ बोले हम लोग आ गए हैं। ओ विजय, आप उम्र में बड़े हो, इसलिए बड़ी इज्जत और नम्रता से कहता हूं, अगर आपके खानदान की परछाई भी मेरे पुत्र पर पड़ी ना, तो बीजी मैं उस परछाई को भी आग लगा दूंगा। मनहूस तो यह है ही, मेरे पुत्र की जो हालत है ना आज, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटियों की वजह से। एकदम सही कह रहे डैडी जी। अपना राजवीर तो भोला है, इन दोनों ने मिलके उसे फंसा लिया है। पहले ये क्या कम थी, वो भी आके इसके साथ मिल गई। एक ने राजवीर को बैल बना लिया और दूसरे ने बॉडीगार्ड, नौकर बना के छोड़ दिया उसे। कुछ भी बोलोगे क्या तुम? जो मुंह में आया बक दिया। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? हमारी अर्जुनी ने राजवीर को फंसाया अपने जाल में?
उल्टा अजूनी फंसी है आपके साथ। और रही बात शादी की, तो राजवीर पीछे पड़ा था अजूनी के। उसने जबरदस्ती ये शादी की है, जिसमें आप सब लोग शामिल थे। मेहर के पीछे कुछ गुंडे पड़े थे, राजवीर ने उसे बचाया है, बस। वाह, शहर के सारे गुंडे ना सिर्फ आपकी बेटी के ही पीछे पड़ते हैं। हमारे भी बेटी है, लेकिन मजाल है जब किसी ने आज तक आंख उठाकर भी उसे देखा हो। जिसने इसको छेड़ा है ना, वो के आम मुंडा नहीं है, एमएलए के घर का मुंडा है। यही करती है ये, अमीर लोगों को अपने प्रेम के जाल में फंसाती हैं। बड़ी वाली ने हमारे राजवीर को फंसाया, और ये छोटे वाले ढूंढ रही है जो इसको घुमा सके। ए कुड़िए, जे तेनु ब्याह की इतनी जल्दी है ना, तो तू मैनू बता, मैं ढूंढूंगी तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का, तेरी जरूरतें पूरी करने के वास्ते। बस राजवीर से शादी मैंने की है, और उसकी हालत की जिम्मेदार भी मैं हूं। मेरे घर वालों का इससे कोई लेना देना नहीं। फिर आप क्यों इन्हें भला बुरा कह रहे हैं? डॉक्टर! 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 हटो। ओह माय गॉड, सिस्टर प्लीज कॉल डॉक्टर चड्डा और उनसे कहोगे पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो रही है। इमीडिएटली कॉल हिम। ओके डॉक्टर। रविंद्र जी, मैनू माफ कर दियो, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हो गया, लेकिन मेरे को बाबा जी पे पूरा भरोसा है। राजवीर जल्दी से ठीक हो गया वापस। विजय, आज के बाद मेरे पुत्र का नाम आपकी जबान पर नहीं आना चाहिए। सुनिए, आप सब जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। ओए शोकी, रुको, कहाँ जा रहे हो? जब से ये मनहूस घर में आई है ना, तब से एक भी दिन सुख का नहीं देखा है। मैं इसका साया भी ना अपने राजवीर पर पड़ने नहीं दूंगी। खबरदार जो कोई अंदर गया तो, समझे? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? हुआ क्या है? डॉक्टर, वीर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओए डॉक्टर, कोशिश नहीं है,
तू इलाज कर। अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ ना तो यहीं गाड़ दूंगा तेरे को डॉक्टर। चल कर, चल। अजूनी पुत्र, अब यहाँ इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा तो तू हमारे साथ चल। ये लोग ना तुझे जीने देंगे ना मरने देंगे। नहीं बुआ जी, राजवीर को मेहर की वजह से इतनी मार लगी है और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। उसे ऐसी हालत में छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक राजवीर ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी उसके पास। और बुआ जी, ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे खुद ही लड़ना है। अरे लेकिन अजूनी पुत्र लड़, लड़ पुत्र, चलो। बग्गा साहब, पेशेंट की सांसें तो चल रही है, हम हमारे तरफ से सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही कंडीशन रही तो आई एम अफ्रेड कि पेशेंट कोमा में जा सकते हैं। कोमा? आप सब लोग इनसे बात करने की कोशिश कीजिए ताकि ये कुछ रिस्पांस दे पाए। ओए, जो बात हमको समझ में आ जाए ना वो लैंग्वेज में बात कर। तू क्या रिस्पांस की बात कर रहा है? क्या बात करें? मेरा कहने का मतलब है कि आप सब इनको दिल से आवाज दीजिए। दिल से आवाज दें? और तू वो सब छोड़, उसको दवाई दे। देखिए बग्गा साहब, दवा के इलाज से ज्यादा प्यार का इलाज कामगार साबित होता है। अगर आपके फैमिली के इमोशंस इनके दिमाग को टच करते हैं तो हो सकता है कि रिस्पांस देंगे। ओए सुना, ओए, डॉक्टर कहता दिल से आवाज देनी है। अरमान जी, तू माँ इसकी हैं? तू दिल से आवाज दे सकती है और तेरे इमोशन इसको टच भी कर सकते हैं। चल 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 चल, चल। राजवीर पुत्र उठ जा, उठ जा। तू माँ है, दिल से बात कर। पुत्र, पुत्र आंखें खोल, तेनू तेरी मां दी सौ, उठ जा। ये अजूनी कौन है? बग्गा साहब, जब राजवीर बेहोश हो रहा था तो ये बार बार अजूनी अजूनी बोल रहा था। अगर वो यहाँ आ जाए तो कुछ अच्छा हो सकता है। अरमान, ओए अरविंदर, आवाज दे, छोटे भाई को आवाज दे, आवाज दे। राजवीर, राजवीर, मत मानो। ओए, दिल से बोल, दिल से। ऐसे पड़ा पड़ा तू अच्छा नहीं लग रहा, चल उठ। तू हट यार, हट अभी। तू आवाज दे इसे। वीर जी, उठ जाइए ना वीर जी। अपनी अजूनी के लिए उठ जाओ राजवीर।